हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बुद्धि परीक्षण, और बुद्धि परीक्षण में हमने देखा था कि बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत, एक होते हैं सामूहिक। और इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, दोनों को ही। एक होता है शाब्दिक, भाषा के आधार पे पढ़े लिखे लोगों के लिए उनका बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं। और एक होता है अशाब्दिक या क्रियाओं के माध्यम से अनपढ़ लोगों के लिए, क्रियात्मक भी बोलते हैं इनको। तो हमने शाब्दिक, व्यक्तिगत में शाब्दिक तो कल पढ़ लिया था, और व्यक्तिगत में आज हम पढ़ेंगे अशाब्दिक। फिर हम सामूहिक की शुरुआत करेंगे। देखो, नाम से स्पष्ट है कि हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे अशाब्दिक, या जिसको बोलते हैं क्रियात्मक, यानी क्रिया के आधार पे। यानी ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, अनपढ़ लोगों के लिए। तो अनपढ़ लोगों की बुद्धि परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, उनको एक टाइम लिमिट भी दी जाती है। क्या दी जाती है? टाइम लिमिट। इस टाइम लिमिट में करना है। तो ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं? गतिक परीक्षण कहलाते हैं। गतिक परीक्षण। शाब्दिक में तो हम पढ़े लिखों को पता कर लेंगे उनकी बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक के लिए पैमाना क्या रखा जाता है? टाइम लिमिट का, कि उनको इतने टाइम में ये चीज़ करनी है। तो ये गतिक परीक्षण भी कहलाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अशाब्दिक की। इसमें पहला परीक्षण आ रहा है हमारे पास 1 नंबर पे, भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण किसके लिए होगा? पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ के लोगों के लिए? अनपढ़ लोगों के लिए। तो ये परीक्षण कैसा हो गया? अशाब्दिक या क्रियात्मक। ठीक है। और हम व्यक्तिगत पढ़ रहे हैं, अभी सामूहिक नहीं पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअली सबका अलग अलग परीक्षण करना। तो पहला भूल भुलैया परीक्षण आया हमारे सामने। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये परीक्षण दिया किसने। भूल भुलैया परीक्षण क्या होता है? भूल भुलैया परीक्षण में ऐसे रास्ते बना दिए जाते हैं अलग अलग, और उनको कहता है कि आपको सही रास्ते पे चल के मंजिल को प्राप्त करना है। एक भूल भुलैया सी बना दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, जो अलग अलग कागजों पे छपी होती है, और उनको रास्ते ढूंढकर पहुंचना होता है मंजिल के ऊपर। सबसे पहले भूल भुलैया परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो निर्माण की बात करते हैं। निर्माण किया था SD पोर्टियस ने। किसने किया? SD पोर्टियस ने। अब भूल भुलैया है, तो भूल भुलैया याद रखेंगे कि भाई एक पोर्ट बना हुआ था। क्या बना हुआ था? पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। और बंदरगाह कैसा था? भूल भुलैया। तो याद रह जाएगा, भूल भुलैया किसने दिया? पोर्ट में। भूल भुलैया क्या है कि भाई एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जो भूल भुलैया जैसा है। तो पोर्टियस याद रह जाएगा, पोर्ट से। तो भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया? पोर्टियस ने। बस इतना ही अपने को याद रखना है इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन तो ये होता है परीक्षण दिया किसने। 2 नंबर पे देखते हैं बात। 2 नंबर पे आता है ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। नाम से स्पष्ट है, ब्लॉक बिल्डिंग पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा नहीं, क्योंकि क्रिया करवाई जा रही है। तो अशाब्दिक परीक्षण होगा। ठीक है। तो ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण के अंदर ये परीक्षण आया 1923 में। एक आगे पढ़ेंगे, बस इसको उल्टा कर देना, 3 को 2, 2 को 3 बना देना। 1932 यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 1932। उस परीक्षण का नाम है पासा परीक्षण। पासा परीक्षण। ब्लॉक बिल्डिंग में क्या होगा कि भाई कागज़ दे देंगे, उन कागज़ों से क्या आपको बिल्डिंग जैसी आकृति बनानी है। ठीक, कितने टाइम में कोई जो जल्दी बना लेता है उसका माना जाता है कि उसकी बुद्धि अच्छी है, जो
थोड़ी देरी से बनाता है तो उसकी मान लेते हैं बुद्धि कम है। पासा परीक्षण में क्या होता है, पासे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, पासे। तो पासों की क्या करनी होती है, गिनती करनी होती है, अलग अलग पासों की गिनती करनी है, उनकी पहचान करनी है। भाई कौन सा पासा, जैसे रेड कलर का पासा है वो अलग अलग रखना है, वाइट कलर का अलग रखना है, ब्लू कलर का अलग रखना है। तो ऐसा पासा परीक्षण हो गया। बस इनके मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखना भाई, किसने कौन सा दिया। ये किस पर आधारित होते हैं, पहचान पर। पहचान पर, पहचान कर करके जैसे ब्लॉक बनानी है तो रेड कलर की एक तरफ हो, वाइट कलर की एक तरफ हो, इस तरह से होते हैं। ठीक है। और स्पीड के अंदर देखते हैं भाई कौन जल्दी बना लेता है, तो ये सारे परीक्षण गति कहलाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया गतिक परीक्षण होंगे ये। तो इसके अंदर क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं। अच्छा पहले देख लेते हैं 1923 में दिया, ये 1932 में दिया। ब्लॉक परीक्षण किसने दिया, ब्लॉक परीक्षण दिया SC कोह ने दिया। किसने दिया, ब्लॉक किसने दिया, कोह ने। ठीक है। और पासा परीक्षण किसने दिया, अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने। कार्ड कितने थे, 10, और पासे कितने थे, 13 पासे, जो 8 कलर के थे, 8 कलर के। उनको पहचान कर करके अलग अलग करना था, उनको उनकी गिनती कर करके अलग करना था टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे 8 कलर हो गए, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई 4 कलर के पासे तो आपको 2 मिनट में अलग करने हैं, और 4 कलर के आपको 3 मिनट में, जो अगले 4 कलर के वो 3 मिनट में अलग करने हैं। कितने कलर के हुए थे, 8 कलर के पासे कितने थे, 13, कार्ड कितने थे, 10। ठीक है। और इसमें ब्लॉक का यूज होता है, 16 ब्लॉक भी थे, 16 ब्लॉक। तो ब्लॉक और प्लस में क्या बोल देते हैं अपने, कार्ड। कार्ड कितने थे, 10, ब्लॉक कितने थे, 16। किसने दिया, कोह ने। पासा परीक्षण किसने दिया, अलेक्जेंडर ने। इस पासा परीक्षण को बोला जाता है पासा अलोंग परीक्षण। पासा अलोंग परीक्षण। तो 3 परीक्षण पढ़ने, पहला परीक्षण बुलबुलियाँ, बुलबुलियाँ कहाँ होती है, पोर्ट में। दूसरा ब्लॉक परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग 1923 में, पासा परीक्षण 1932 में। ब्लॉक बिल्डिंग दिया कोह ने, पासा परीक्षण दिया अलेक्जेंडर ने। ब्लॉक कितने होते थे, 16, कार्ड कितने होते थे, 10, पासे कितने, 13, 8 कलर के। अगला हमारा परीक्षण है घन परीक्षण, क्यूब, घन परीक्षण। इसमें क्या होता था, 26 घनों का यूज किया जाता था। कितना, 26, 13 पासे और घन कितने उसके डबल, 26 घन का यूज किया जाता था। दिया किसने, गा नाम के एक वैज्ञानिक था, उसने दिए। तो यहाँ तक हमारे 4 हो गए। अगला परीक्षण आता है हमारा 5 नंबर, वस्तु संयोजन या छेदों में ब्लॉक लगाना परीक्षण। ठीक है। जैसे अलग अलग छेद दे दिए अपने को, छेद बना के उन पे क्या ब्लॉक सेट करने हैं, इस तरह से परीक्षण होता था। इसमें 2 तरह के परीक्षण आते हैं, 2 मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया। एक नंबर का नाम था सेंगुइन। बस याद रख लेना कि भाई किसने दिया, सेंगुइन ने, और एक दिया गोडार्ड ने। गोडार्ड फार्म बोर्ड टेस्ट, सेंगुइन फार्म बोर्ड टेस्ट। क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेंगुइन फार्म बोर्ड टेस्ट क्या था, पहली बात तो व्यक्तिगत, और बोर्ड वगैरह का यूज हो रहा है, मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए है नहीं, अनपढ़ लोगों के लिए मतलब अशाब्दिक, और क्रियात्मक, क्योंकि क्रिया के ऊपर आधारित है, गतिक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस ऐसे पूछ लेगा, वस्तु संयोजन परीक्षण किसने दिया, सेंगुइन भी नाम आ सकता है, गोडार्ड भी नाम आ सकता है।
उसके बाद में हमारा आता है अगला परीक्षण 6 नंबर, भाटिया परफॉर्मेंस बैटरी। बैटरी नाम क्यों दिया है? क्योंकि बैटरी सिर्फ सिंगल नहीं होती है, उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो भाटिया परीक्षण में कई परीक्षणों का मिश्रण है। ये क्या कई परीक्षणों का मिश्रण है? दिया किसने? चंद्र मोहन भाटिया, सीएम भाटिया। कब दिया? 1953 में। भाटिया परफॉर्मेंस बैटरी में कितने प्रकार के परीक्षण है? 5 प्रकार के परीक्षण है। कौन कौन से परीक्षण है? 5 प्रकार के परीक्षण है, जो अलग अलग परीक्षणों का मिश्रण है। जिसमें से एक हम अभी पढ़ा था कोह का परीक्षण कौन सा था? ब्लॉक बिल्डिंग। एक तो भाटिया जी ने इस परीक्षण को अपने परीक्षण में डाला, 1 नंबर। 2 नंबर अभी पढ़ा था हमने पासा लॉन्ग टेस्ट, अलेक्जेंडर का। ब्लॉक कितने यूज होते थे? 16। पासा कितने? 13। पासा लॉन्ग किसने दिया था? अलेक्जेंडर ने। एक ये परीक्षण इसके अंदर डाला गया। फिर 3 नंबर पे आया पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाटिया परफॉर्मेंस बैटरी में निम्न में से कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है? तो पैटर्न ड्राइंग है। उसके बाद में आ गया अंकों पर आधारित स्मृति परीक्षण। इसमें क्या होता है? जैसे नंबर बोल दिए, लगातार नंबर बोल दिए कि भाई 5, 15, 20, 35। फिर मान लो किसी से पूछा, क्योंकि अनपढ़ लोगों पे कर रहे हैं, पूछा बताओ मैंने कौन कौन से नंबर बोले हैं। तो किसी को अगर ज़्यादा याद रहता है तो मान लेते हैं उसकी बुद्धि ज़्यादा है कि भाई हाँ, किसी ने 5-6 नाम दिए थे वो सारे बता दिए। कोई 1-2 बताता है कि भाई हाँ आपने 5 बोला था, 12 बोला था, तो उसका बुद्धि परीक्षण कम माना जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि IQ क्या है? कम है। ऐसे इनका टेस्ट होता है। स्मृति पर आधारित था कि भाई किसको कितना याद है कि भाई हाँ अभी कुछ देर पहले मैंने कितने नंबर बोले थे, कितने नंबर किसी को याद है। अगला नाम आता है चित्र निर्माण परीक्षण। ये 5 परीक्षण इसमें शामिल थे। चित्र निर्माण परीक्षण एक हीली फेमस है, ये हीली चित्र पूर्णता परीक्षण, उसका इसने शामिल किया था अपने अंदर कि भाई कोई चित्र दे दिया अधूरा, उसको पूर्ण करना है। तो उसमें एक फेमस है हीली चित्र पूर्णता परीक्षण। तो ये 5 परीक्षण आ गए किसमें? भाटिया के अंदर। आगे चलते हैं 7 नंबर पर। नाम याद रख लेना बस, सिर्फ सीधा लिखा जाता है कि अन्य बैटरी परीक्षण। अब बैटरी है तो मतलब इसमें कई शामिल होंगे। अन्य बैटरी परीक्षण, उसमें एक नाम आता है पैटरसन स्केल। 2 नंबर पे ऑर्थर पॉइंटिंग स्केल। 3 नंबर में नाम आता है अलेक्जेंडर बैटरी। इनके ऊपर क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? बस यही पूछेंगे पीटेंट पैटर्न परीक्षण कैसा है? व्यक्तिगत है। शाब्दिक है अशाब्दिक? अशाब्दिक पढ़ रहे हैं हम, अशाब्दिक है। क्रियात्मक गतिक। बस इतना ही पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। उसके बाद में आएगा अपना 8 नंबर, ड्रा ए मैन। ड्रा ए मैन, तो ये किसने दिया? पहली बात हम याद रखेंगे
कि मैन ड्रा ए मैन, एक वुमेन थी श्रीमती गुड इनफ, गुड इनफ, NF। इसको हम याद रखेंगे भाई, एक मैन का चित्र बनाना है तो वो कैसा बना है, तो अपने बोल देंगे गुड इनफ बना है, गुड इनफ याद रखने के लिए, गुड इनफ। तो किसने दिया है, गुड इनफ ने। मूल रूप से ये परीक्षण आया था 1926 के अंदर, ड्रा ए मैन, भाई एक मैन का चित्र बनाना है, ठीक है। लेकिन 1963 में इसमें संशोधन हुआ, और ये संशोधन किसने किया, डॉक्टर हैरिस ने। किसने किया, डॉक्टर हैरिस ने। फिर इसने अपना नाम ड्रॉ ए मैन से हटाकर क्या दे दिया, हैरिस ड्राइंग परीक्षण, प्लस में इनफ में सिया किया था तो गुड इनफ, गुड NF, तो इसका नाम क्या होगा, गुड NF हैरिस ड्राइंग परीक्षण। क्वेश्चन क्या पूछेगा, गुड NF हैरिस ड्राइंग परीक्षण किसका है, तो डॉक्टर हैरिस का। और ड्राई मैन किसका है, गुड इनफ का। कैसे परीक्षण है ये, व्यक्तिगत, अशाब्दिक और गतिक। कैसे परीक्षण है, व्यक्तिगत, अशाब्दिक और गतिक। फिर अपने इंडिया में, भारत के अंदर इस परीक्षण को कौन लेके आया, इस परीक्षण को लेके आया हमारी प्रमिला पाठक। तो पूछ सकते हैं कि ड्राई मैन जो गुड इनफ का परीक्षण है उसका भारतीयकरण किसने किया, भारतीयकरण तो प्रमिला पाठक ने किया। किसने किया, प्रमिला पाठक ने। तो ये सारे परीक्षण कौन से थे हमारे, व्यक्तिगत परीक्षण। एक ओवरव्यू ले लेते हैं वापस से। दो तरह के परीक्षण थे, व्यक्तिगत और सामूहिक। हमने पहले पढ़ा है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को भी दो भागों में पढ़ा है, शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के लिए, अशाब्दिक या क्रियात्मक। और क्रिया कैसे होती है, गति के आधार पे, टाइम के अकॉर्डिंग गति। कि दो तरह के पढ़े थे हमने। शाब्दिक में देखते हैं पहले कौन कौन सा आया था। एक नंबर पे शाब्दिक का हमने पढ़ा था कौन सा, बिने साइमन। ठीक है, जो कब आया था 1905 में। 1905 में बिने और साइमन ने मिलकर किया था फ्रांस में, फ्रांस भाषा में किया था, जिसको गोडार्ड ने क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। गोडार्ड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसमें पहले कितने थे 30%, फिर 59 हुए, फिर कितने हो गए 90%। पहला परीक्षण हमने ये पढ़ा था, ये तो हुआ था 1908 में और ये हुआ था 1911 में। ये संशोधन हुआ था इसके अंदर। ये कब था, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। फिर 2 नंबर पे हमने देखा था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या था, यूएसए के अंदर। किसने किया था, हमारे टर्मन भाई साहब ने। किसने किया था, टर्मन ने 1916 में। क्या किया था 1916 में, संशोधन किया था। किसका, बिने साइमन का, जिसमें उसने क्या कर दिया था, 2 से 14 वर्ष उम्र करती थी। जिसमें 90% पूछे जाते हैं, 90 प्रश्नों के आधार पर बच्चों का क्या कहता आकलन किया जाता था। उसके बाद में इसका संशोधन, नेक्स्ट संशोधन किया था 1937 में।
पहला संशोधन ये हो गया, दूसरा संशोधन हो गया इसके अंदर 1937 में। किस में? बीने वाले में। उम्र क्या कर दी थी इसने 1937 में? मैरिल ने। पहली बात तो किसने किया था? मैरिल ने। और मैरिल ने क्या कहा था कि मैरिज करेंगे तो 2 से 18 वर्ष के बालकों में करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था हिंदुस्तानी बीने। हिंदुस्तानी बीने किसने किया था? C.H. राइस ने 1922 में लाहौर में। फिर उसके बाद में ये था 5 से 16 वर्ष के लिए और ये उर्दू में था, लेकिन भारत का पहला परीक्षण था लाहौर में। भारत का क्या था? पहला परीक्षण। फिर इसको बाद में हिंदी में भी अनुवाद किया था किसने? मोहसिन ने। ये 3 परीक्षण कौन से थे? शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में आज हमने पढ़ा अशाब्दिक में। अशाब्दिक में पहला क्या पढ़ा था हमने? भूल भुलैया। भूल भुलैया। भूल भुलैया किसने दिया? भूल भुलैया क्या थी? पोर्ट। तो पोर्ट यस नहीं दिया था। 2 नंबर पे ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक बिल्ड। ब्लॉक बिल्डिंग किसने दिया? कोह ने, जिसके अंदर 10 कार्ड प्रयुक्त होते थे और 16 ब्लॉक यूज होते थे। कब दिया? 1923 में। फिर 1932 आ गया, पासा अलोंग टेस्ट। किसने दिया? अलेक्जेंडर ने। कितने पासा यूज होते थे? 13 पासा यूज होते थे, 8 कलर के। 8 कलर के। और ये सारे टाइम के अकॉर्डिंग थे। अनपढ़ लोगों को तो टाइम के आधार पर चेक किया जाता है भाई कितना कौन ज़्यादा दिमाग लगाता है। फिर घन परीक्षण। घन परीक्षण किसने दिया था? गो ने। पासा 13 थे तो घन कितने हो गए थे? 26। फिर 5 नंबर पे हमारे अशाब्दिक के अंदर भाटिया निष्पादन बैटरी। भाटिया की बैटरी थी परफॉर्मेंस बैटरी। परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन। कितने टेस्ट कब दिए थे भाटिया? 1953 में। किसने दिया? चंद्र मोहन भाटिया। और कितने इसमें परीक्षण थे? 5 प्रकार के परीक्षण थे। पहला तो कौन सा हमारा? कोह वाला। दूसरा पासा लोंग अलेक्जेंडर वाला। चित्रपूर्ति वाला जो किसने दिया था? हीली का, जो फेमस है हीली चित्रपूर्ण। उसके बाद अंक समृद्धि कि भाई कितने नंबर किसी को कितने याद है, हमने इतने नंबर बोले थे, किसको कितना नंबर याद है। और एक था पैटर्न ड्राइंग। पैटर्न ड्राइंग। उसके अलावा हमने पढ़ा था अन्य स्केल वाला, जिसमें कौन कौन सा शामिल था? पिंटेंट का, ऑर्थर का और अलेक्जेंडर बैटरी। ये सिर्फ इतना याद रखने के लिए कि भाई कौन से परीक्षण है पिंटेंट वाला? पिटेंट पैटरसन स्केल, ऑर्थर पॉइंटिंग स्केल। ये कौन सी है? अशाब्दिक है और व्यक्तिगत है और गतिक है। बस इतना याद रखने के लिए। उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा? ड्रा ए मैन। ड्रा ए मैन किसने दिया था? गुड इनफ ने, क्योंकि गुड चित्र बनाना है तो गुड इनफ। ठीक है। ये कब आया था? 1926 में। 1963 में संशोधन हैरिस ने। फिर हैरिस के नाम से जाना जाने लगा। फिर भारतीयकरण किसने किया? प्रमिला भारतीयकरण, प्रमिला पाठक ने। ये सारे परीक्षण हमारे कौन से थे?
व्यक्तिगत, कुछ थे शाब्दिक और कुछ थे अशाब्दिक। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया छोटा सा कि व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक। अब हम बात करते हैं सामूहिक परीक्षण की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में कि जो बीने हैं उसमें अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 5 संशोधन हो चुके हैं। पहला तो कब हुआ था? 1916 में टर्मन ने किया था। फिर 1923 में हमारे मेरिल भाई साहब ने किया था। 1923 में क्या, 1937 में। फिर हुआ था अगला 1960 में, चौथा 1986 में और पांचवा 2003 में। लास्ट वाला याद रखना कि लास्ट परीक्षण कब इसमें संशोधन किया गया? 2003 में। प्रथम 1916 में। नेक्स्ट हमारा आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये भी दो तरह से चलेंगे। एक व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत तो हमने पढ़ लिया। शाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध। कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध। जब विश्व युद्ध हुआ तब सेना में जवानों को भर्ती करने के लिए, तो उनका बुद्धि परीक्षण करने के लिए कि भाई कौन सेना में भर्ती हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, तो उनका बुद्धि परीक्षण किया गया। इसलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण की जरूरत हुई। अलग अलग तो परीक्षण करते तो उनको बहुत टाइम लगता, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण उन्होंने कर लिया। तो पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें तो पढ़े लिखे लोगों के लिए, और सामूहिक नाम है तो मतलब एक साथ कई लोगों पर परीक्षण किया गया। इसमें मैं डाल देता हूँ कैप। तो पहले अब बात करते हैं 1 नंबर पे कौन सा आता है हमारे पास? एक नंबर पे हमारे पास आता है आर्मी अल्फा परीक्षण। जो अल्फा था वो तो शाब्दिक था और बीटा है वो अशाब्दिक है, जो अनपढ़ लोगों के लिए किया गया था। तो आर्मी अल्फा परीक्षण, पहले इसकी बात करते हैं। कई जगह तो ये आता है कि भाई एस ओटिस ने दिया था, ये एस ओटिस, ऑर्थर एस ओटिस। प्लस में एक येरक नाम का भी जोड़ा गया इसके अंदर, येरक। प्लस में उसके 6 मित्र और थे। जो आर्मी के परीक्षण है वो किसने दिए हैं? एस ओटिस ने, आर्थर एस ओटिस ने। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण वो आगे पढ़ेंगे, वो भी एस ओटिस ने दिया था। अल्फा परीक्षण तो किस पे था? शाब्दिक पे। और बीटा परीक्षण सामूहिक, ये अशाब्दिक। ऐसे अल्फा, ऐसे इसमें लिख दें शाब्दिक। ये तो शाब्दिक वाला है। अशाब्दिक आगे पढ़ेंगे। 2 तरह के होते हैं ना, शाब्दिक और अशाब्दिक। अभी हम शाब्दिक पढ़ रहे हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण किसने दिया? ऑर्थर एस ओटिस ने। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। 2 नंबर पे सेना सामान्य। देखो सेना नाम, आर्मी नाम आती है तो समझ में आ जाएगा सामूहिक है, लेकिन अल्फा है तो वो शाब्दिक हो जाएगा, बीटा है तो वो अशाब्दिक हो जाएगा। सेना सामान्य वर्गीकरण सामूहिक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैंने लिख दिया किसने दिया, बस इतनी बात याद रख लेना। ये क्या, अमेरिका की जो सेना परिषद थी, अमेरिका की सेना परिषद, उसने दिया था। 3 नंबर पे नाम आता है हमारे पास जलोटा, भारत का है जलोटा, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण।
तो नाम से स्पष्ट है 1972 में ये हुआ था परीक्षण। दिया किसने था? डॉक्टर एस जलोटा ने। इस परीक्षण में याद रखना, जलोटा जो है वो लोटा लेके 100 बार जाता है, लोटा लेके 100 बार जाता है और किसी के साथ जाता है। तो इसके अंदर क्या था, 100 प्रश्न होते थे। प्रश्न है मतलब शाब्दिक होगा ना, और 7 अलग अलग क्षेत्रों से ये प्रश्न उठाए गए थे। 7 अलग अलग क्षेत्रों से प्रश्न उठाए गए। तो क्या याद रखेंगे, 7 अलग अलग क्षेत्रों से लोटा 100 लोटा लेके जाता था, 100 प्रश्न थे इसके अंदर। ये 11 से 16 वर्ष के किशोरों के ऊपर था। बस इतना सा याद रखना। 4 नंबर पे आता हमारे पास प्रयाग मेहता। ये भी भारत का ही है। प्रयाग मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बस याद ये रखना है कि ये परीक्षण कौन से हैं, ये शाब्दिक परीक्षण है। ये परीक्षण कब आया? 10 साल पहले आया था, 1962 में। दिया किसने? प्रयाग मेहता ने। प्रयाग मेहता है तो प्रयाग मेहता नाम से, ठीक है। इसका प्रकाशन याद रखना है, प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन है मानसायन, दिल्ली द्वारा किया गया। किसने किया? मानसायन, दिल्ली ने इसका प्रकाशन किया था। पहला आर्मी अल्फा है, एसओटीसी ने दिया, शाब्दिक परीक्षण है और सामूहिक है, आर्मी का नाम आ रहा है। सेना सामान्य वर्गीकरण, अमेरिका की सेना परिषद ने दिया, सामूहिक है, शाब्दिक है। जालोटा 1972 में, जालोटा लोटा लेके 100 लोटा लेके गया, किसी के साथ नहीं गया, तो 100% थे, 7 अलग अलग क्षेत्रों से उठाए गए थे। प्रयाग मेहता 10 साल पहले 1962, मानसायन दिल्ली द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। उसके बाद में नाम आता है CIE, सामूहिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। ये किसने दिया? ये दिया उदय शंकर ने, प्रोफेसर उदय शंकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास SS मोहसिन, 6 नंबर पे। SS मोहसिन ये किसने, कब दिया गया था? 1943 में, 1943 के अंदर। उसके बाद में आता है हमारे पास जोशी। देखो जोलोटा पड़ा था, जोलोटा में कितने प्रश्न थे? 100। तो जोलोटा और जोशी दो नाम हो गए ना जैसे, तो इसमें भी कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। ये 12 से 19 वर्ष के बालकों के लिए था और 1960 में किया गया। जलोटा वाला 1972 में था, 1972 में। जलोटा ये 1960 में था, इसमें भी 100% थे। तो ये हमारे परीक्षण कौन से आगे सारे के सारे? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। अब चलते हैं हम ख पे। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक में क्या होगा? अनपढ़ लोगों के लिए। तो पहला तो हम देख लेते हैं, आर्मी अल्फा था उधर, तो इधर हो जाएगा आर्मी बीटा। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अशाब्दिक में क्या होता है? अशाब्दिक में प्रश्नों का यूज नहीं होता है, अलग अलग क्रियाओं का यूज होता है, कोई चित्र का, कोई और का, कोई आकृति का। तो आर्मी बीटा परीक्षण।
दिया किसने? ऑर्थर एस ओटिस। 2 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक नाम आ गया, मतलब अशाब्दिक है। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये शिकागो द्वारा किया गया था, शिकागो के अंदर। ठीक है, इसमें क्या था, 8 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष के बालकों के लिए ये उपयुक्त किया गया था। उसके बाद में आता है हमारे पास, ये दिया गया था CH स्टोरलिंग द्वारा। 3 नंबर पे हमारे पास आता है रेविन, ये इंपॉर्टेंट है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। इसको RPM बोला जाता है, रेविन का। ये दिया किसने? नाम से प्रकृत रेविन्स ने दिया था। किसने दिया था? रेविन्स ने। उन्नीस 1938 में ये परीक्षण बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस परीक्षण को संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। संस्कृति मुक्त, अभी आगे लिस्ट बताऊंगा संस्कृति मुक्त की परीक्षण। इस पर संस्कृति मतलब उस क्षेत्र का, उस एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है। संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसमें क्या होता है, मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, इसमें जैसे मैट्रिसेस बना दिए जाते थे कि जैसे मान लो 1 दे दिया, इसके साथ दे दिया सिंगल, ये 2 दे दिया तो इसके साथ डबल, 3 दे दिया तो इसके साथ ट्रिपल, 4 दे दिया तो पूछ लिया भाई इसके साथ क्या होगा, तो 4 क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस बनानी होती है इसके अंदर। ये 3 भागों में बटी हुई थी। 1 नंबर पे नाम आता है SPM, 2 नंबर पे आता है रंगीन, और 3 नंबर पे आता है उच्चतर। SPM मतलब स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। 3 तरह की होती थी ये। इनमें फ़र्क क्या क्या था? ये क्या था, सरल से जटिल की ओर होती थी, सरल से जटिल की ओर। तो सरल है ये तो किस पे होगी, बच्चों के लिए, तो ये तो थी नर्म सामान्य बालकों के लिए। रंगीन जो थी वो क्या थी, मंद बुद्धि बालकों के लिए, और उच्चतर थी प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो पूछा जा सकता है रेवेंस की जो मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण है उसका स्तर कैसे था, सरल से जटिल की ओर था। इसमें क्या होते थे, जैसे 5 वर्ग बना दिए, उसमें 12 खंड कर दिए गए थे। बारह खंड या फिर 12 एकांश, बस नाम याद रखना। कितने वर्ग थे, 5। मंद बुद्धि बालकों में क्या था, 3 वर्ग और 12 एकांश होते थे। और प्रतिभाशाली के लिए भी कितना था, 3 वर्ग और 12 एकांश। रंगीन और उच्चतर दोनों सेम है, और सरल बालकों के लिए 5 वर्ग 12 एकांश। 12 एकांश सभी में कॉमन है, बस ये इतना सा याद रख लेना, और बाकी कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो 5 वर्ग 12 खंड, तो टोटल कितने हो गए, 60। इसमें कितने हो गए, 36, और इसमें कितने हो गए, 36।
यानी एक वर्ग 12 खंड, 5 वर्ग कितने में हो गए 60 हो गए प्रकोष्ठों में, 3 वर्ग 36 में, इसमें भी कितने हो गए 36। बस इतना सा याद रख लेना। कुल एकांश, टोटल एकांश कितने हो गए थे, या खंड या प्रकोष्ठ कितने हो गए 36, इसमें 60 हो गए, उसमें 36, उसमें 36, इतना सा बस याद रख लेना। अगला हमारे पास आता है 4 नंबर पे, कैटल। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। अभी एक हमने मुक्त परीक्षण पढ़ा है, संस्कृति मुक्त कौन सा पढ़ा था, रेवेंस वाला। ये पहला परीक्षण था जो संस्कृति मुक्त था, किसने दिया, आरबी कैटल ने। तो संस्कृति मुक्त का जो जनक है या जिसका श्रेय है वो किसको माना जाता है, कैटल को माना जाता है। ये प्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण था, प्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने बनाया था, आरबी कैटल ने। इसमें क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एक 4 से 8 वर्ष के बालक के लिए, एक 8 से 12 वर्ष के लिए, और एक 12 वर्ष से ऊपर के लिए, जैसे हाई स्कूल के बालकों के लिए, हाई स्कूल बालकों के लिए। तो ये 3 स्तरों में बटा हुआ था। एक बार संस्कृति मुक्त को देख लेते हैं अपने, संस्कृति मुक्त। पहली बात तो ये क्या होंगे, अशाब्दिक होंगे, क्रिया के ऊपर आधारित होंगे, और उस जगह का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगह या स्थान का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 1 नंबर पे हमने पढ़ा रेवेंस, 2 नंबर पे कैटल, और कैटल इसका जनक है। 3 नंबर पे एक हमने पढ़ा था गुड इनफ का, ड्रा ए मैन, और 4 नंबर पे हो जाएगा गुड इनफ और प्लस हैरिस, ड्राइंग टेस्ट, ड्रॉ। इसमें 3 थे, ड्रॉ ए मैन, ड्रा ए वुमेन, और ड्रा यूर सेल्फ। ये 3 परीक्षण थे। तो संस्कृति मुक्त कितने हो गए, रेवेंस, कैटल, जिसमें ये क्या था, ये जनक था इसका, गुड इनफ और गुड इनफ हैरिस। बाकी ये 2 हमने पढ़े थे किसमें, व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत, शाब्दिक, अशाब्दिक। अशाब्दिक क्यों, चित्र वगैरह तो अशाब्दिक में आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, सामूहिक अशाब्दिक। यहां तक हमारे परीक्षण हो गए। ये थे हमारे पास शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक और व्यक्तिगत। इसके अलावा एक परीक्षण आता है इंपॉर्टेंट, वैशलर विलेव्यू परीक्षण, जो क्या है, मिश्रित परीक्षण है। क्या है हमारा, मिश्रित परीक्षण। निर्माण किसने किया, वेसलर और वेसेल, इसने अपने विलेव्यू ने, इन दोनों ने किया। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों है। मिश्रित बोल दिया तो मतलब क्या हो गया, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण है। और ये परीक्षण 16 से लेकर 64 वर्ष के लोगों के ऊपर था, जिसमें 2 खंड बनाए गए थे। WISC, WAIS। इसमें शाब्दिक परीक्षण कितने थे, 6, और अशाब्दिक कितने थे,
5 प्लस टोटल कितने हो गए 11 परीक्षण हैं। अलग अलग इनको नाम रखने याद रखने की जरूरत नहीं है। शाब्दिक में कौन कौन से थे और अशाब्दिक में कौन कौन से थे, लेकिन ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए माने जाते हैं, क्योंकि शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के लिए और अशाब्दिक अनपढ़ लोगों के लिए। मैं लिख भी दूंगा 6 और 5 दोनों, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना 6 शाब्दिक थे और 5 अशाब्दिक थे। एक था WISC, जो क्या था बच्चों के लिए था, 4 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसका नाम क्या है वेशलर। W से क्या हो जाएगा वेशलर। इंटेलिजेंस स्केल 4, C मतलब चाइल्ड, ये क्या हो जाएगा बैचलर। ए से क्या हो जाएगा एडल्ट। इंटेलिजेंस स्केल। वर्तमान में इसमें 2 से लेकर 89 वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है। तो ये हमारे परीक्षण कंप्लीट हो गए सारे के सारे। अभी इसमें देख लेते हैं 6 तो थे हमारे पास शाब्दिक और 5 अशाब्दिक, टोटल 11 थे बैचलर के अंदर। मिश्रित था ये एकमात्र परीक्षण है जो मिश्रित है। 1937 में ये आया था परीक्षण। लिख देता हूँ ऊपर मैं, कब आया था 1937 में। वेलेव्यू इसका नाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो परीक्षण है वेलेव्यू हॉस्पिटल में था, वेलेव्यू हॉस्पिटल में किया गया अमेरिका के अंदर। तो 6 में इसके अंदर कौन सा था, एक तो था सूचना के ऊपर आधारित प्रश्न, क्योंकि 6 शाब्दिक वाले थे और 5 अशाब्दिक वाले। सूचना पर आधारित, दूसरा शब्दावली पर आधारित, तीसरा समझ पर आधारित, समानता पर आधारित, अंक गणित पर आधारित और अंक विस्तार पर आधारित। ये 6 इसमें शामिल थे और 5 थे ये अशाब्दिक, तो मतलब एक चित्र पूर्ति, चित्र सज्जा, वस्तु सज्जा, ब्लॉक डिजाइन और एक हमारा था अंक संकेत, डिजिट सिंबल। पहले ये शाब्दिक परीक्षण था, जब 1937 में आया था तब ये शाब्दिक था। 1955 के बाद में ये मिश्रित हो गया। पहले सिर्फ क्या था शाब्दिक बनाया गया था, नहीं बनाया तो मिक्स गया था, लेकिन युवा लोगों के लिए था। बाद में सभी के लिए कर दिया गया, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए कर दिया गया। कब 1955 में। 55 में क्या हो गया मिश्रित हो गया। 1937 में सिर्फ शाब्दिक था, 1955 में इसमें संशोधन हुआ। तो यहाँ तक हमारे परीक्षण खत्म हो गए सारे के सारे, हमने पढ़ लिए सारे के सारे। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं वापस से। ओवरव्यू, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दो भागों में होगा, शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के लिए और अशाब्दिक अनपढ़ लोगों के लिए। शाब्दिक में पहले हमने कौन सा पढ़ा था, आर्मी अल्फा। अशाब्दिक में कौन सा पढ़ा, आर्मी बीटा। दोनों विश्व युद्ध के लिए यूज हुआ, किसने दिया, ऑर्थर एस ओटिस ने।
2 नंबर पे शाब्दिक में देखते हैं कौन सा आएगा हमारे पास। हमने पढ़ा था सेना सामान्य वर्गीकरण, सेना सामान्य वर्गीकरण, जो अमेरिका की सेना परिषद ने दिया था। 3 नंबर पे हमने कौन सा देखा, एक CI था सामूहिक परीक्षण, जो किसने दिया था, उदय शंकर ने। जलोटा 100% वाला 7, उसमें अलग अलग क्षेत्रों से जलोटा। 5 नंबर पे जोशी में भी 100% थे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था, जलोटा वाला तो था 11 से 16 वर्ष के लिए, दोनों में कितने थे, 100% थे। प्रसन्न है क्योंकि शाब्दिक है। और जोशी जो हमारा था वो क्या था, 12 से 19 वर्ष के बालकों के लिए। एक हमने पढ़ा था इसमें SS मोहसिन वाला 1943 के अंदर। एक पढ़ा था प्रयाग मेहता। प्रयाग मेहता के बारे में क्या याद रखनी थी बात, 1962 में हुआ था, और मानसाइन दिल्ली द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, मानसाइन दिल्ली द्वारा इसका प्रकाशन किया। आर्मी अल्फा बीटा कब हुए थे, 1914 से लेकर 1917 के बीच में, ये दोनों परीक्षण तब हुए थे। उसके बाद में हमने पढ़े थे अशाब्दिक। अशाब्दिक में पहला कौन सा हो गया, आर्मी बीटा। उसके बाद में शिकागो, ये क्या था, शिकागो वाला, ये 8 से लेकर 12 से 13 वर्ष के बालकों के लिए था, और दिया किसने था, हमारा स्टोरलिंग ने। तीन नंबर पे हमने पढ़ा रेवेंस। 4 नंबर पे पढ़ा कैटल। रेवेंस 3 प्रकार की थी, SPM, रंगीन और उच्चतर। 1938 में ये संस्कृति मुक्त थी, और कैटल वाली भी संस्कृति मुक्त थी, लेकिन 1920 में आई थी, और ये फर्स्ट संस्कृति मुक्त बना था। और संस्कृति मुक्त 2 तो हमारे पास अशाब्दिक वाले थे सामूहिक में, और 2 अशाब्दिक वाले कौन से थे, गुड इनफ वाले, गुड इनफ और हैरिस वाले, जो क्या थे, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, और 2 सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। उसके बाद में हमने एक मिश्रित पढ़ा, वेस्लर वाला, ठीक है, जिसमें क्या थे, WISC, C मतलब चिल्ड्रन के लिए, और WAIS मतलब एडल्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारे जितने भी बुद्धि परीक्षण थे हमारे यहाँ पे समाप्त हो गए। और ये मिश्रित वाले में क्या था, 6 शाब्दिक और 5 अशाब्दिक, टोटल कितने परीक्षण थे, 11 परीक्षण थे। और कैटल वाला 3 स्तर में था, 4 से 8 वर्ष के लिए, 8 से 12 वर्ष के लिए, और हाई स्कूल के लिए। और ये वाला भी जो SPM था स्टैंडर्ड वाला, वो तो था सामान्य बालक, रंगीन वाला क्या नाम, मंद बुद्धि, और उच्चतर वाला प्रोग्रेसिव के लिए। तो यहाँ हमारे सारे बुद्धि परीक्षण कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा पार्ट बचता है बुद्धि का, IQ, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, जिसे पहले मानसिक आयु के नाम से जाना जाता था। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिर हमारा बुद्धि टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।